माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं आज स्टॉक मार्केट के डेविएशन के हिसाब से कैसे ट्रेड करते हैं और मार्केट में क्या सिग्नल हमें प्राप्त हुआ है उस पर प्राप्त के ऊपर में हम कैसे एक ग्रिड और फेयर दोनों को कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोलिंग को रखते हुए हम आज कैलकुलेशन के साथ में सीखेंगे कि क्या आने वाले दिनों में कौन सा स्ट्रेटजी हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, प्रॉफिटेबल भरा हो सकता है, और क्या किसी भी कंडीशन में यदि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो मुझे उसमें कितनी लॉस और कितनी प्रॉफिट होगा, इसकी गणना करते हुए मैं छोटी सी आपके साथ में एक प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ। आप इसके रिगार्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ट्रेड ले सकते हैं या नहीं लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यह मेरा एक निजी ट्रेड है और मैं आज लाइव मार्केट में आपको इस ट्रेड को लेता हुआ दिखाई दूंगा, क्योंकि यह ट्रेड मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी कोई ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले मुझे जानना होता है कि उस ट्रेड को लेते क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो टेक्निकल टूल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग एक सेल की सिग्नल आ गई है और सेल की सिग्नल को हम लोग 4-5 पैरामीटर से मैच करते हैं। तो चारों 5 पैरामीटर मैच होता है या नहीं, इसको भी आज समझते हैं। पहला पैरामीटर है यहाँ पे रेट की डेविएशन है। इस डेविएशन को इसने नीचे से एक रेड कैंडल स्टिक बनाया है। दूसरा जो कैंडल स्टिक है वो हेकेनासी का है और यह लोअर लो बनाया है। 2 कन्फर्मेशन मुझे मिल चुका है। उसके अलावा एक सेल की सिग्नल आई है, तीसरी कन्फर्मेशन मिल चुका है। सप्लाई जोन के पास से मारा इसने सिग्नल, यह कन्फर्मेशन मिल चुका है। मैं इस ट्रेड को कब बदलूंगा, जब वो यह 19,000 लगभग 840 के ऊपर में क्लोज करना शुरू करेगा। उससे पहले ही मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इससे पहले मुझे यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी तो हमारे स्टॉप लॉस भी काफ़ी लगभग 400 पॉइंट के आसपास में है। इसके अलावा नीचे में देखते हैं रेट की एक वॉल्यूम भी मिल चुका है। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस प्रकार की सारी पैरामीटर को जब जब ट्रेड ने मुलाकात किया है तब तक बहुत अच्छा शार्प मूव देखने को मिले हैं। और उन आने वाले दिनों में हम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए ट्रेड को कैसे इनिशिएट करें स्ट्रेटेजी के माध्यम से, जो कि ट्रेड में यदि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो स्टॉप लॉस की परिस्थिति में आपका पोर्टफोलियो, जो ये आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पास निफ्टी बीज या कुछ ऐसे डिफरेंट क्वांटिटी की पोर्टफोलियो होता है जो मार्केट के ऊपर जाने पे प्रॉफिट हमें दे देगा। तो हमें स्टॉप लॉस से कोई ज़्यादा मेजर फर्क होगा नहीं। बट जो स्टॉप लॉस हम मानते हैं वो स्ट्रेटेजी की हमारी एक पार्ट है। जो स्ट्रेटेजी की पार्ट्स में यदि मार्केट ऊपर की तरफ चले तो जो यहाँ पे सेल की सिग्नल आई है, स्टॉप लॉस का नंबर है, इन नंबर को दोनों को प्लस माइनस करके मल्टीपल लॉट से मल्टीपल करते हैं, सिंगल भी लॉट लेते हैं तो आपका लगभग स्टॉप लॉस 30,000 का है। तो पहला मेरा टारगेट है कि इन 30,000 रुपये के लॉस को मुझे 5-7 हज़ार रुपये के आसपास लेके आना है, पहला। दूसरा टारगेट है कि जो अपनी सिग्नल आई है, इस सिग्नल के आधार पे लगभग जो मुझे 20-21 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। यानी अपने ट्रेड को लगभग 1:4 की रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ में बैठाने की कोशिश करेंगे। तो यह सारे कैलकुलेशन आपको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। अब एक डेविएशन के माध्यम से कैलकुलेशन को समझते हैं कि ट्रेंड ने तो सिग्नल दे दिया है, बट प्रॉपर सपोर्ट के साथ में तोड़ेगा ट्रेंड को कब। तो अभी हमने एक कैलकुलेशन है जो एक पार्ट्स है, यहाँ पे 19,351 पे सेल की सिग्नल दी है। इंडिया विक्स लगभग 11 का आसपास में है और इस ट्रेड को जब हम सितंबर एक्सपायरी को उठा रहे हैं तो आज से लगभग 40-45 दिन का ट्रेंड बाकी है। तो उन 40-45 दिन में मार्केट यदि किसी भी रीजन से स्लोली या एकदम से फास्ट मूव में अगर आता है तो 18,000 पे हमारे स्ट्रेटेजी का अंत हो जाएगा। तो यह चीज़ें हमने सीखा। डाउन ट्रेंड 19,200 के नीचे बहुत अच्छा शार्प फॉल देखने को मिलेंगे और 18,000 पे हमारे ट्रेंड डाउन हो जाएंगे। तो यह 18,000 का नंबर चाहे आने वाले 45 डेज में मिले, चाहे आने वाले 10 दिन में मिले, हमारा स्टॉप लॉस 18,000 है नीचे की तरफ में। यानी ट्रेड से हम प्रॉफिट बुकिंग अभी 19,351 पे है और हम 18,000 के आसपास में जैसे ही आता है हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक, सॉफ्टवेयर पे आपको टारगेट 1, टारगेट 2 तब तक में 18,600 के आसपास में ही प्राप्त हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा ट्रेड बनाना है जिससे लगभग 18,600 के आसपास में मुझे प्रॉफिट मिलती है, उसको देखना है। तो मार्केट यदि 18,600 के आसपास में लगभग आपको एक्सपायरी तक बंद होता है और इस तरह के ट्रेड बनाते हैं तो लगभग आपको 14,000 रुपये के प्रॉफिट
हो सकता है इस ट्रेड के हिसाब से। अभी आपने क्या देखा कि ट्रेड में हमें अगर टारगेट 2 मिलते हैं आने वाले 30-45 दिन के अंदर मिला तो लगभग मुझे 42 मिलते हैं। बट गौर से समझिए, यह नंबर आने में 4-5-6 दिन भी लग सकता है, इस नंबर को आने में महीनों लग सकते हैं। जो ट्रेड मैं आपको यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ यह सितंबर एक्सपायरी की है, तो यह आपको 40 से 42 हज़ार रुपये कब मिलेंगे? सितंबर के अंत में। बट किसी कारण से मार्केट में 10-20 दिन के अंदर में यदि नंबर आ जाए 18,700 की, तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेंगे? उस वक्त 18,700 पे लगभग 15-16-17 हज़ार रुपये के आसपास की आपको प्रॉफिट मिलेंगे। यह बात तो हमें क्लियर हो रहा है। बट एक बात और हमें क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में यदि टारगेट आए ना आए लेकिन स्टॉप लॉस की तरफ चला जाएगा तो आपका क्या लॉस होगा? स्टॉप लॉस कहीं भी जाए, मैं इस स्टॉप लॉस को बहुत ही बारीकी तरीके से जीरो करने का पूर्ण प्रयास करूंगा और आप लगातार इस क्लिप के माध्यम से बने रहिएगा, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 निश्चित तौर से मैं प्रेजेंट करूंगा। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है कि मार्केट में 19,000 की 2 लॉट पुट लेना है, 18,500 की 2 लॉट पुट को शॉर्ट करना है, सारे सितंबर एक्सपायरी की है, 18,000 की 1 लॉट पुट बाइंग करना है और 17,500 की 6 लॉट पुट को शॉर्ट करना है। मार्केट यहाँ से एक शार्प मूव में 400-500 पॉइंट आगे चलती है तो आपको वेट करना है। मार्केट शार्प मूव में यदि यहाँ से बहुत तेज गति से नीचे आती है, आने वाले 2-3-4-5 दिनों के अंदर में 3-4% की ड्रॉप डाउन दिखाई देता है, तो उस वक्त एक लॉट यहाँ से और एक लॉट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके हम अपने ट्रेड को पीछे की तरफ कदम खींचेंगे, जिससे कि आगे का लॉस है लॉस गायब होता हुआ दिखाई देगा। तो हम इस स्ट्रेटजी का नाम रख रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड के साथ में कैसे काम करें, जिसको हम आज रख रहे हैं इसका नाम मार्केट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की तरफ में हम लोग काम करें और इसका नाम रखेंगे निफ्टी सेल सिग्नल एक्टिव पार्ट 1। इसका टाइटल है निफ्टी सेल सिग्नल एक्टिव पार्ट 1। ठीक है। इस तरह से ट्रेड को एग्जिट करेंगे और मार्केट में जब भी मुझे 18,000 की नंबर आते हुए दिखाई देंगे तो मैं आज इस ट्रेड से निकलूंगा, यह ये कन्फर्मेशन था। अब एक और कॉमन सी क्वेश्चन आती है, कॉमन सी सवाल आती है कि बॉस मैं मार्केट में पिछले 2-3 बार स्ट्रेटेजी बनाया है और मार्केट ने मुझे उससे रिस्पेक्ट नहीं किया, फेल किया है। तो मार्केट में स्ट्रेटेजी आपका रिस्पेक्ट किया या ना किया वो मैटर अलग है, बट मार्केट एक डाउन ट्रेंड आपके ट्रेड के अपोजिट चला जाता है, उसके बावजूद भी आप कम लॉस में निकल आते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो आपको पोर्टफोलियो का निर्माण जो किया है आपने वो प्रॉफिट देता है। इसके लिए डिटेल्स वीडियो में आज 1-2 दिन के अंदर मैं आपको पब्लिश करूंगा और उसको आप देखिएगा कि मार्केट में जो हम लोग स्ट्रेटेजी को बना करके डाल रहे हैं उसके पीछे हमारे पास क्या पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करा रखे हैं, जिस कारण से मेरे उस पोर्टफोलियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करो तो मार्केट में पोर्टफोलियो बनना और उस पोर्टफोलियो के बेहाल पे ट्रेड करना एक अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार की कुछ फंड को रखा हुआ है जिसको कोल्टर के रूप में डाला है और उस कोल्टर को यूज करते हुए हम स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं। मार्केट हमारे फेवर में आ जाते हैं तो हमें स्ट्रेटजी प्रॉफिट देता है, मार्केट हमारे फेवर में नहीं दे आता है तो हमारा पोर्टफोलियो ग्रोथ करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट लगातार आगे की ओर चलता रहेगा तो भी मुझे प्रॉफिट है, मार्केट पीछे की ओर भागता रहेगा तो भी प्रॉफिट है। तो फिर लॉस कब है? मार्केट यदि इसी 400-500 पॉइंट के बीच में मूव करता है 2-3-4 महीने तक, डियर माय फ्रेंड, उस समय मुझे बहुत पैनिक महसूस होती है और छोटा मोटा लॉस भी बुक करना पड़ता है। तो लॉस एक पार्ट है, उस पार्ट को अलग अलग तरीके से समझिए। आपको केवल ये फोकस रखना है कि मंथ एंड में और क्वार्टरली एंड में और ईयरली एंड में क्या आपका आरओआई प्राप्त हुआ। यहाँ तक की कन्फर्मेशन मैंने दिया है और जस्ट एक 5 मिनट का वीडियो के साथ में मैं इसी का पार्ट 2 दे रहा हूँ कि मैं लाइव ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया हूँ। थैंक यू सो मच।